भैया देखा आपने, चाइना ने हमारे देश के सैनिकों पर हमला कर दिया है। हाँ जानता हूँ, और हमारे सैनिकों ने चाइना का जवाब उसी की भाषा में मुंह तोड़ कर दिया है। पर भैया चाइना हम पर बार बार धोस क्यों दिखाता है? चाइना की नीति साम्राज्यवादी है। वो आसपास के देशों की जमीन हड़प लेता है और फिर उस पर अपना नियंत्रण दिखाने की कोशिश करता है। क्या चाइना ने भारत की जमीन में हड़पी है क्या? हाँ, सन 1962 से सन 2013 के बीच में चाइना ने 7 बार, पूरे 7 बार भारत देश की जमीन हड़पी। चाइना ने भारत की सीमा के पार इतना निर्माण क्यों किया है? चाइना ने सीमा के पास पक्के रोड इसलिए बना दिए हैं ताकि युद्ध होने की स्थिति में जल्द से जल्द उसके टैंकर, युद्ध के सैनिक और रसद सामग्री और हथियार लेकर जल्द से जल्द सीमा तक पहुंच सके। और उसने हमारी सीमाओं के आसपास पक्के बंकर बना दिए ताकि वहां सैनिक सुरक्षित रूप से रह सके तथा उनके हथियार भी सुरक्षित रह सके और वो हमारे तक आसानी से पहुंच सके। भारत सरकार भारतीय सैनिकों के लिए क्या कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद नई तकनीक, उपकरण और हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा गया और बनाया गया है। आप सीमा के आसपास देखेंगे नए रोड बनाए गए हैं, नए पुल बनाए गए हैं ताकि जल्दी से जल्द हमारी सेना पहुंच सके। और तथा नए बंकर भी हम लोग बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि हमारे बंकर में सैनिक सुरक्षित रहें तथा उनके उपकरण और उनके हथियार वहाँ सुरक्षित रह सकें। चाइना से हम क्या सिर्फ युद्ध लड़कर ही जीत सकते हैं? युद्ध लड़कर जीतना कोई उपाय नहीं है। इससे दोनों तरफ जान और माल की हानि होती है तथा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है और महंगाई दर बढ़ती है। तो हमें चाइना के लिए क्या करना चाहिए? हमें चाइना की वस्तुओं का त्याग और बहिष्कार दोनों ही करना चाहिए। क्या चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार सही है? फिर हम कैसे जिएंगे? भारत की गुलामी के समय अगर हमारे लोग स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचते तो क्या हम आज़ाद हो पाते? क्या हमारे क्रांतिकारी अपना बलिदान नहीं देते तो क्या आज तुम ये दिन देख पाते? हमारे द्वारा किए गए आज के प्रयास एक नए साहस को जन्म देते हैं और वही साहस अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। फिर हमें चाइना का बहिष्कार किस प्रकार करना चाहिए बताइए? सबसे पहले हमें चाइना के ऐप्स अपने मोबाइलों से डिलीट करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अपने पास से चाइना के सामान को हटाना पड़ेगा तथा अब हमें एक ही निर्णय लेना है कि हमें चाइना का नया सामान नहीं खरीदना। हमारे पास अगर पुराना चाइना का सामान रखा है तो अपने पास रखें, किंतु अब हमें नया सामान नहीं खरीदना। आ आ आ आ आ आ मैं हूं चाइना, तुम सब मेरे प्रोडक्ट खरीदते हो, आज नहीं तो कल तुम और तुम्हारा देश मेरा गुलाम हो जाएंगे। चाइना, तुम हमें गुलाम नहीं बना सकते। मैंने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा इन सब की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है और उनको अपना गुलाम जैसा बना लिया है। आज नहीं तो कल तुम और तुम्हारा देश मेरा गुलाम बनेंगे। पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा बहुत छोटे देश हैं तथा नई टेक्नोलॉजी को पैदा नहीं करते, इसलिए वो तुम पर निर्भर है। इसलिए तुम उन्हें गुलाम बना सकते हो, किंतु भारत बहुत बड़ा विशालकाय देश है। यहाँ पर वैज्ञानिक बड़े बड़े तकनीकों का नया आविष्कार कर रहे हैं। यहाँ सेना बहुत बड़ी है, विशाल है और बहुत साहस से परिपूर्ण है। यहाँ पर सरकार और यहाँ तक कि आम जनमानस सब तुम्हारी चालों को जान गए हैं, इसलिए तुम हमें गुलाम नहीं बना सकते। इस साल मैंने कोरोना पैदा करके तुम्हारी और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खस्ता हाल कर दिया है। साथ ही साथ तुम्हारे देश की तो मैंने बहुत सारी कंपनियां भी खरीद ली हैं। आज नहीं तो कल तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे। हाँ, हम जानते हैं चाइना ने कोरोना काल के बीच में कई सारी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है, पर सरकार इन सब की जांच कर रही है तथा भारतीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार नए कदम ले रही है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त हो सके। कोरोना फैलाकर मैंने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बिल्कुल भंग कर दिया है। हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिगड़ी हैं, किंतु हम और सशक्त हो गए हैं। आज हमारे पास नई टेक्नोलॉजी, हमारे पास नई किट, नए उपचार, नई दवाएं आ गई हैं जिससे हम जल्द से जल्द कोरोना को हराकर पूरे विश्व में हमारा स्वास्थ्य विभाग सिरमौर होगा। तुम्हारे पास ना तो दवा है, ना इलाज है, ना तो वेंटिलेटर है और ना टेस्टिंग किट है। तुम इन सब चीजों के लिए मुझ पर निर्भर हो। तुम क्या शीर्ष पर आओगे? हाँ, हम पहले चाइना पर निर्भर थे, पर मार्केट का एक नियम होता है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। आज हमारे देश को अभाव हुआ तो हमने नई टेक्नोलॉजी, नई किट और नई दवाइयों का उत्पादन कर दिया है और यहाँ तक कि मात्र 3 महीने में हमने 50,000 से अधिक नए वेंटिलेटर बना दिए। और तुम क्या जानो, हमने अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन तक सप्लाई कर दिए। पर सिर्फ दवाओं और इलाज से कोरोना से बच पाओगे क्या? हमने नई दवा इजाद कर ली, साथ ही साथ 2020 के अंत तक कोविड-19 का नया टीका आ जाएगा जो उसके खिलाफ काफी प्रभावी होगा। पर दवाओं का कच्चा माल तो चाइना ही निर्यात करता है तुम्हारे देश में। हाँ, कच्चा माल चाइना से आया है, किंतु अब हमारी सरकार और निर्माताओं के प्रयासों द्वारा कच्चा माल अब भारत में ही बनने लगेगा। मैंने तुम्हारे बाजार पे कब्जा कर रखा है, तुम सिर्फ मुझ पर निर्भर हो। भारत चाइना पर नहीं, बल्कि चाइना भारत पर निर्भर करता है। अगर भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक ये चाहे कि हमें चाइना का सामान नहीं खरीदना, तो चाइना का माल रखे रखे सड़ जाएगा। उसके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, अगर प्रोडक्शन के बाद खपत नहीं होगी तो उसका माल सड़ने लगेगा और उस वहाँ बनी हुई कंपनियाँ, वहाँ
चाइना की फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगी और वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तुम्हारे देश में ना मोबाइल बनता है, ना उसकी एसेसरीज बनती है, ना उसके पार्ट्स बनते हैं। उन सब चीज़ों के लिए तुम सिर्फ मुझ पर निर्भर हो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जियो कंपनी ने मात्र 700 रुपये में मल्टीमीडिया मोबाइल बनाकर बेच दिया, वो भी मुनाफे में। अब हम लोग पार्ट्स भी बना रहे हैं। चाइना, तुम हमें ज़्यादा समय तक रोक नहीं, पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एसेसरीज और स्पेयर पार्ट के लिए तुम सिर्फ मुझ पर निर्भर हो। हाँ, पहले हम सिर्फ चाइना पर निर्भर थे, पर अब हम पार्ट्स ताइवान और वियतनाम से मंगा रहे हैं और उसी रेट पे मंगा रहे हैं। अरे भारत और चाइना के बीच व्यापार का निर्यात तो देखो, कहाँ मैं 90% और कहाँ तुम 10%। अरे तुम क्या इस अंतर को पाट पाओगे? हैं? गलत कह रहे हो। सन 2017 में भारत ने आयात के मुकाबले निर्यात केवल 10% करा था, किंतु 2019 में ये 20% से अधिक हो चुका है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही है और सन 2024 तक ये रेशो 50% तक आ जाएगा। मेरे देश में सामान ग्राहक की पसंद और ज़रूरत के अनुसार बनता है। मेरे देश में सामान जो बनता है वो मल्टी फंक्शनल रहता है, कॉम्पैक्ट साइज रहता है, ताकि ज़रूरतमंद को वो चीज़ बहुत उपयोगी लगती है। साथ ही साथ सस्ते दर पे उपलब्ध कराता हूँ, इसलिए मैं हटूँ तो मेरा क्या बिगाड़ोगे? हम लोग मार्केट रिसर्च कर रहे हैं और कस्टमर फीडबैक का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द हम तुमसे भी अच्छे प्रोडक्ट बना लेंगे और तुमसे सस्ती कीमत पर। अरे मैं विश्व की महाशक्ति बनने वाला हूँ। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मिटा दूंगा। चाइना तुम्हारे पूरे देश में अस्थिर रहता है। लोगों से 16-16 घंटे का मशीनों की तरह काम कराते हो। एक बच्चा पॉलिसी, किसी धर्म का सम्मान नहीं करते। तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। तुम सिर्फ विश्व शक्ति बनने का सपना देखो, किंतु भारत जल्द से जल्द विश्व गुरु बन के आएगा और तुम्हें मिटा देगा। अरे तुम्हारे देश में मेरे एजेंट बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। वो मेरे फायदे के लिए और खुद के फायदे के लिए तुम्हारे साथ गद्दारी कर जाएंगे। अरे तुम क्या मेरा भी कुछ बिगाड़ोगे? हाँ, हम जानते हैं भारत में बहुत सारे तुम्हारे एजेंट बैठे हुए हैं जो तुम्हारी भलाई के लिए काम करते हैं, पर तुम ये नहीं जानते कि भारत में आज राष्ट्रवाद चरम पर पहुंच गया है। लोग भारत के बने हुए सामान को विश्वास करते हैं और उनको प्रयोग में लाना चाहते हैं। आज भारत सरकार भी नई फैक्ट्री और उद्योग धंधों को बनाने पर जोर दे रही है। भारत सरकार और भारत के नागरिक सब मिलकर तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और आज नहीं तो कल तुम हमसे हार जाओगे। मेरी आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। केवल आर्थिक बहिष्कार करके तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। हाँ, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमने बहुत सारे देशों को जोड़ लिया है जो तुम्हारी नीतियां और तुम्हारे प्रोडक्ट का विरोध करेंगे। आज नहीं तो कल तुम्हारी साम्राज्यवाद नीति और तुम्हारी आर्थिक नीतियां ही तुम्हारा काल बन जाए। तुम मेरा विरोध और बहिष्कार कर सकते हो, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमानुसार तुम्हें मेरा सामान खरीदना पड़ेगा और मंगाना ही पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमानुसार हमें चाइना से माल आयात करना पड़ेगा, किंतु टैक्स वो हम पे निर्भर करता है। आज चाइना से आयात किए हुए माल पर 31% टैक्स लगता है। उसे हम बढ़ाकर 41% या 51% टैक्स भी कर सकते हैं, जिससे चाइना से आयात हुआ माल काफ़ी महंगा हो जाएगा। उसकी अपेक्षा भारत में बना हुआ माल जो काफ़ी सस्ता होगा और हमारे देश के नागरिक उस सामान को खरीदेंगे। तुम स्वयं हार जाओगे।